पिछले सेशंस में हमने जानकारी ली थी कि किस प्रकार से इंटरफेसेस का प्रयोग हम जावा में करते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इंटरफेसेस के और क्यों उन्हें प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने पिछले सेशन में देखा था कि इंटरफेसेस एक तरह से एक रूल डिफाइन कर देते हैं अपने मेथड्स के रूप में, और वही रूल जो सब क्लास है उसको इंप्लीमेंट करने हैं उन सभी मेथड्स को ओवरराइड करके। इस सेशन में हम प्रैक्टिकल सेशन की बात करने वाले हैं इंटरफेस क्लास एग्जांपल.जावा और इंटरफेस क्लास 1 एग्जांपल.जावा के दोनों एग्जांपल्स के साथ, और देखेंगे किस प्रकार प्रैक्टिकली हम इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही इंटरफेस क्लास एग्जांपल.जावा पहले से ही ओपन कर लिया है। आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में इक्लिप्स पे यदि आपने वर्कस्पेस सेट किया है तो एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें काफी सारे प्रोग्राम्स हैं। ये सभी एग्जांपल्स आपको डीवीडी या पेनड्राइव में मिल जाएंगे, परंतु यदि किसी कारण से नहीं है आपके पास तो उस स्टेज में आप www.smartosystems.in के डाउनलोड सेक्शन से या issstworld.com के डाउनलोड सेक्शन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर क्लास एग्जांपल.जावा। यहाँ पे इंटरफेस माई इंटरफेस एक पहले से हमने एक इंटरफेस डिक्लेयर किया है। इंटरफेस डिक्लेयर करने के इंटरफेस कीवर्ड का आपको प्रयोग करना होता है। उसके पश्चात आप ब्लॉक डिफाइन करते हैं। इंटरफेस का नाम है माई इंटरफेस। इसमें दो मेथड्स डिक्लेयर किए गए हैं, void addData, void subtractData। दोनों में दो पैरामीटर्स भी हैं। ध्यान रखिएगा डिफॉल्ट रूप में ये दोनों मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, तो जो भी क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी उसे इन दोनों मेथड्स को ओवरराइड करना जरूरी है, यानी कि इन दोनों मेथड्स को प्रयोग करना जरूरी है। अब यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई है इंटरफेस क्लास एग्जांपल। जब आप किसी इंटरफेस को प्रयोग करना चाहते हैं तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का प्रयोग करते हैं और साथ में आप उस इंटरफेस का नाम देते हैं जिस इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। माई इंटरफेस मैंने यहाँ पे दे दिया है, तो इंटरफेस क्लास एग्जांपल ने इस माई इंटरफेस को इनहेरिट कर लिया है एक तरह से। तो यहाँ पे इंटरफेस क्लास एग्जांपल ने माई इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लिया है, इनहेरिट कर लिया है। अब इंटरफेस क्लास को ये दोनों मेथड डिफाइन करने जरूरी है, void addData और void subtractData। तो दोनों को इसने डिफाइन किया है। पहले वाले मेथड में टोटल को प्रेजेंट किया गया है और दूसरे वाले मेथड में सबट्रैक्शन को। ये सब हम देख चुके हैं बेसिक एग्जांपल्स जो हैं। फाइनली स्टैटिक वॉइड मेन में जाकर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है अपनी क्लास का। ऑब्जेक्ट के साथ हमने addData को पिक किया और साथ में हमने वैल्यूज पास की। इसी तरह से subtractData को और उसमें भी वैल्यू पास की। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ मेरे पास addData is 30 and subtractData is -15, क्योंकि b में से a को घटाया गया है। तो इस प्रकार से हमारे पास यह है प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो गया है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इस मेथड को हटा देता हूँ और कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखेंगे एक एरर जनरेट हो गया है एक्सेप्शन के रूप में। यहाँ पे यदि आप माउस रखें यहाँ पे तो आपको बताया जाएगा द टाइप इंटीजर क्लास एग्जांपल मस्ट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड माई इंटरफेस डॉट addData। पूरा अर्थ यह है कि इंटीजर क्लास एग्जांपल जो हमारी क्लास है उसे दोनों मेथड्स को यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, लेकिन अभी तक केवल हमने एक ही मेथड स्पेसिफाई किया है। इस कारण से ये एरर हमारे पास है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इंटरफेस का प्रयोग करें तो आपको दोनों मेथड्स को स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो फिर मैं यहाँ दूसरा मेथड फिर से ले लेता हूँ, रन कर देता हूँ प्रोग्राम को, तो आपके पास फिर से आउटपुट अवेलेबल हो गया है। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल उपलब्ध है यहाँ पे इंटरफेस क्लास 1 एग्जांपल.जावा के रूप में। यहाँ हमने दो इंटरफेसेस लिए हैं। पहला इंटरफेस जिसका नाम है बेसिक इंटरफेस, यहाँ पे हमारे पास addData और subtractData के नाम से दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, बिल्कुल वैसे ही जैसा पिछले एग्जांपल में हमने लिए थे। साथ ही यहाँ पे एक हमने एडवांस इंटरफेस के नाम से भी दूसरा इंटरफेस लिया है। इसमें मल्टीप्लाई डेटा और डिवाइड डेटा के नाम से मेथड्स अवेलेबल हैं। तो जो भी क्लास इन इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करेगी उसे इन दोनों के मेथड्स को डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इंटीजर क्लास 1 एग्जांपल है, इसने इंप्लीमेंट किया है दोनों इंटरफेसेस को। तो ध्यान रखिए आप एक से अधिक इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप कॉमा लगाकर बारी बारी से उन सभी इंटरफेसेस का नाम लिख सकते हैं जिनको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। मैंने यहाँ सबसे पहले बेसिक इंटरफेस का नाम लिखा है, फिर कॉमा और फिर एडवांस इंटरफेस का नाम लिखा है। अब क्योंकि मैंने दोनों इंटरफेस इंप्लीमेंट किए हैं तो मुझे यहाँ पे जरूरी है कि मैं दोनों इंटरफेसेस के मेथड्स को ओवरराइड करूं। तो सबसे पहले बेसिक इंटरफेस के मेथड्स को ओवरराइड किया है और इसी तरह से मैंने एडवांस इंटरफेस के मेथड्स को यहाँ पे ओवरराइड किया है। और यदि आप नीचे आ जाएं तो स्टैटिक वॉइड मेन में जाकर मैंने इन चारों मेथड्स को कॉल किया है यहाँ पे अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो चारों का आउटपुट मेरे पास है। तो ध्यान रखिएगा अब अगर मैं कोई भी एक मेथड यहाँ से इग्नोर कर दूंगा तो फिर यहाँ पे मान लीजिए मैं इसे ही हटा देता हूँ तो फिर यहाँ पे वैसे ही एरर आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक मेथड को अभी डिफाइन नहीं किया है जो कि मेरे पास बेसिक इंटरफेस का मेथड है addData। तो यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप जब भी एक से ज्यादा इंटरफेसेस को भी इंप्लीमेंट करें तो जरूरी है कि आप उसके सभी मेथड्स को ओवरराइड करें।
यहाँ ध्यान रखिएगा, जो मेथड्स इनहेरिट किए गए हैं एक क्लास के द्वारा, वो मेथड्स वो क्लास यूज कर ही सकती है। इसके अलावा यदि वो अपना कुछ स्पेसिफिक मेथड प्रयोग करना चाहती है तो नॉर्मली एज अ क्लास वो प्रयोग कर सकती है। तो इस सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार इंटरफेसेस में दिए गए जो मेथड्स हैं वे सभी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और जो क्लासेस इन इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करती है उसके लिए जरूरी है कि वो सभी मेथड्स को ओवरराइड करे, इंटरफेस में दिए गए सभी मेथड्स को। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के डिफरेंस के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जो क्लासेस हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, वे भी लगभग कुछ ऐसा ही काम कर रही थी और इंटरफेस भी लगभग कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट सेशन में इन दोनों की जानकारी भी हम लेते हैं। धन्यवाद।